नमस्कार, nishamodhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम दलिया उपमा बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। दलिया उपमा बनाने के लिए हमने आधा कप दलिया ले लिया है। हम इसे रोस्ट करेंगे, तो रोस्ट करने के लिए इसे पैन में डाल देंगे। गैस ऑन कर देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। दलिया का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है, दलिया भुन चुका है और इसे भूनने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। दलिया को हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हमने ड्राई रोस्ट भूना है, बिल्कुल भी घी तेल का यूज़ नहीं किया है। दलिया आप इकट्ठा भूनकर ठंडा करके कंटेनर में रख सकते हैं और पूरे 3 महीने तक भुना हुआ दलिया यूज कर सकते हैं। हम दलिया उपमा को कुकर में बनाएंगे। कुकर गरम कर लेते हैं और इसमें हम 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। हम दलिया उपमा बनाने के लिए बहुत ही कम तेल यूज कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। गरम तेल में 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। सरसों को थोड़ा तड़काते हैं। राई तड़कने के बाद आधा छोटी चम्मच धुली उड़द की दाल। उड़द की दाल को हमें हल्का सा ब्राउन करना है। अब हम गैस धीमी कर लेंगे ताकि मसाले जले ना। और ये हमने 8-10 करी पत्ता लिया है। 1 हरी मिर्च बीज हटाकर बारीक काटी हुई। मिर्च आप ज़्यादा पसंद करें ज़्यादा डाल सकते हैं, लाल मिर्च पसंद करें लाल मिर्च डाल सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। और अब हम सब्जियां डालेंगे। 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर, 1/4 कप बारीक कटी शिमला मिर्च। थोड़ा चला देते हैं। 1/4 कप बारीक कटे हुए फ्रेंच बीन और 1/4 कप बारीक कटा हुआ फूल गोभी। इन्हें लगातार चलाते हुए 1 मिनट भून लेते हैं। और ये 1 टमाटर बारीक कटा हुआ मिक्स कर देंगे। और अब हम डालेंगे रोस्टेड दलिया। ये 1 टेबल स्पून भुने हुए छिले हुए मूंगफली के दाने हैं और अच्छे तरीके से मिला देंगे। मूंगफली के दाने ऑप्शनल हैं, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं डालें। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी, यानी दलिया का 2.5 गुना। 1 कप और 1/4 कप और 1/4 छोटी चम्मच से भी आधी हमने हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी ऑप्शनल है। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है। सारी चीज़ों को मिला देते हैं और कुकर को बंद कर देंगे। दलिया को कुकर में 1 सीटी आने तक पकने देंगे। कुकर में सीटी आ गई है, गैस बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने का वेट कर लेते हैं। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है। दलिया को हल्का सा इस तरीके से चला देंगे। 5-10 मिनट इसको हम पार्शियली इस तरह से ढक कर छोड़ देंगे। इसके बाद सर्व करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, दलिया को सर्व करते हैं। हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिलाएंगे। दलिया उपमा को प्याले में निकाल लेते हैं। खिला खिला दलिया उपमा बनकर तैयार है। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर गार्निश कर देंगे। आप ग्रेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी दलिया उपमा बना है। इसमें हमने सब्जियां गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, फूल गोभी लिया है। आप अपनी पसंद के अनुसार हरे मटर के दाने, ब्रोकली, यानी जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं और जो नहीं पसंद हो उन्हें हटा सकते हैं। इतना दलिया उपमा परिवार के 2-3 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। इसके साथ में अपनी मनपसंद चटनी या दही सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।